हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती और चमत्कारी के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए देश विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्राचीन काल में जब भी मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर उसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुँचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है ना खगोल विज्ञान से और न ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में। करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, वे मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं। इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है, इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घसीट कर चलना पड़ता है। अगर एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आ जाए तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक भी चूहा अगर आपके पैरों के ऊपर से गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। यदि आपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और हाँ, अगर एक भी चूहा अगर आपके पैरों के नीचे आके मर गया तो आपको सोने का चूहा चढ़ाना पड़ता है। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के रूप में भी जाना जाता है, जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यहाँ मूर्ति के रूप में धारण हुए हैं, जिनकी वजह से इस मंदिर की स्थापना यहाँ की गई है। आपको बता दें कि इस मंदिर में 2 विशाल हॉल है जहाँ रोजाना 1200 से अधिक तीर्थयात्रियों के बाल कटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ साल भर में लगभग 75 टन बाल पहुँच जाते हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। कैलाश मानसरोवर, यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भी भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फीट ऊंचा है और हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत भी स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धामों तीर्थ धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज व कर्नाली। गुजरात में मौजूद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिरों में आता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इस मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। यह मंदिर गुजरात में अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी के तट के बीच में मौजूद है और हाई टाइड के दौरान यह मंदिर रोजाना पानी में डूब जाता है। और हाँ, हाई टाइड का स्तर नीचे आने पर यह मंदिर फिर से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद फिर इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। प्रकृति के इस असाधारण नज़ारे को देखने के लिए यहाँ हजारों में भीड़ जमा होती है। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान का रहस्यमय मंदिर है, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा मंदिर 2000 साल पुराना है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसे आदि शंकराचार्य और ऋषि विश्वामित्र द्वारा निर्मित किया गया था। कन्याकुमारी मंदिर समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की आगमनी के लिए जमा हो जाती है और शाम को अरब सागर में डूबते हुए सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश। वीरभद्र मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में शामिल है। वीरभद्र मंदिर की एक रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पर 17 बड़े स्तंभों में से एक स्तंभ जो कि छत को तो छूता है लेकिन जमीन से उठा रहता है। इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहा जाता है। यहाँ अक्सर पर्यटक पिलर के नीचे कपड़ा निकालते हुए इस पिलर को टेस्ट करके देखते हैं। इस पिलर का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। केरल का कोडुंगलूर भगवती मंदिर प्राचीन मंदिरों में शामिल है। इस मंदिर को शक्तिशाली शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। भगवती मंदिर का रहस्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना और अनुष्ठान देवी के निर्देशों के अनुसार ही किए जाते हैं। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था।
लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, उनमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इस शिवलिंग में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इसमें कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण बालूका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुए पर पद चिन्ह को हिरण की आंख समझकर धोखे से तीर मारा था। तब श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बहुत ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। शनि सिंगणापुर देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर सिंगणापुर का शनि मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश शहरों में खिड़की और दरवाजे तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ विश्व भर में प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का यह मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में स्थित है। यह माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। यहाँ हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर में अग्नि की 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। भूगर्भ वैज्ञानिक भी इस बात का रहस्य पता नहीं लगा पाए कि यह ज्वाला कहाँ से निकल रही है। ये बातें सिद्ध करती हैं कि यह चमत्कारी ज्वाला है और मंदिर से निकलने वाली ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है। अकबर ने ज्वाला बुझाने की कोशिश की थी। अकबर ने मंदिर की ज्वाला के बारे में सुना तो उसने अपनी सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया। फिर उसने नहर तक की खुदवाई करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। नहर मंदिर की बाईं ओर देखने को मिल जाएगी। बाद में वह माँ के चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गया और 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाने पहुंचा, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह गिरकर किसी अन्य धातु में बदल गया। वह धातु कौन सा है इसका आज तक किसी को पता नहीं चला। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी पर मौजूद कामाख्या देवी मंदिर असम का सबसे मशहूर मंदिर है। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में आता है। इस मंदिर को अपने काले जादू के अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। हर साल मानसून के दौरान देवी के मासिक धर्म के दौरान मंदिर 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और माना जाता है कि गर्भगृह में बहने वाला झरना उन 3 दिनों में लाल हो जाता है। साथ ही भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा काट कर दिया जाता है। खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण है कि उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनवाई? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है, जो कि भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटक स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो का। अजंता एलोरा के मंदिर। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में हैं और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि गहन तपस्या और ध्यान करते थे।